मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगा दी गई है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है रातों रात बंद कर दिया गया है और आप तस्वीरें देख रहे हैं उस बैंक की, जहां पर अब ग्राहक परेशान होकर पैसे निकालने के लिए भीड़ यहां पर लग गई है। ग्राहकों की पहुंच गए सभी लोग। आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है और आरबीआई के फैसले की जानकारी मिलते ही लोग इस बैंक के बाहर आकर खड़े हो गए हैं। बैंक के कामकाज पर आरबीआई ने रोक लगाई है। सिर्फ 5 लाख रुपए तक बैंक से निकालने की फिलहाल अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर बड़ी खबर, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। अगर आपका खाता भी उसमें है तो यहाँ पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए ये रोक लगाई गई है। आरबीआई की तरफ से ये साफ किया गया है, लेकिन रातों रात बैंक बंद होने की खबर से ग्राहक जो है वो परेशान हो गए हैं और यहाँ पर ग्राहकों की भारी भीड़ लग गई है अपने पैसे निकालने को लेकर। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ये, जिसे बंद किया गया है फिलहाल। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स बताते चल रहे हैं क्या कुछ हुआ है। लोगों में फिलहाल इस बैंक के बंद होने के बाद एक घबराहट है और पैसे निकालने की होड़ यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। बड़ी तादाद में ग्राहक इस बैंक में जिनका खाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन नजर आ रही है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक के जो कामकाज है उस पर भी रोक लगाई गई है। मौजूदा जो कैश की स्थिति है उसे देखते हुए ये निर्देश फिलहाल दिए गए हैं कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही बैंक से निकालने की अनुमति होगी। एक ग्राहक को, एक खाता धारक को लॉकर से पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक। नया लोन देने और पैसे जमा करने पर भी फिलहाल ये रोक लागू रहेगी। तो 6 महीने तक ये प्रतिबंध जो हैं, ये बैन जो हैं फिलहाल लागू किए जा रहे हैं और बैंक की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, आरबीआई की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि नज़र रखें और बैंक इससे ज़्यादा खराब स्थिति में ना जाए। उसकी वजह क्या है, ये बैंक आखिर क्यों बंद हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ये लगातार नुकसान में चल रहा था। अगर आपको 2024 का आंकड़ा बताएं तो मार्च 2024 में बैंक को 22 करोड़ 78 लाख रुपए का घाटा हुआ था। अगर हम 2023 की बात करें तो ये घाटा जो है 30 करोड़ 75 लाख रुपए हुआ था 2023 में। तो 2 सालों से ये बैंक लगातार घाटे में चल रहा था। बैंक का लाइसेंस जो है वो अभी रद्द नहीं किया गया है, ये आरबीआई की तरफ से जानकारी दे दी है। ग्राहकों के पैसे सुरक्षित करने के लिए आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया है और फिलहाल जो रोक है वो 6 महीने के लिए है। लेकिन यहाँ पर ग्राहक जो है उनमें कहीं ना कहीं एक शंका, एक डर पैदा हो गया है कि आखिर इतना बड़ा कदम अगर उठाया गया है तो कहीं उनके पैसे, उनकी जो जमा पूंजी है वो यहाँ पर नुकसान में ना आ जाएं, उसे लेकर। हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुजाता, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बैंक के बाहर ग्राहकों की लाइन लग गई है और सब चिंता में यहाँ पर अपने पैसों को लेकर नजर आ रहे हैं। जी अदिति, और देखिए ये जो लंबी कतारें हैं ग्राहकों की, ये सुबह से ही लगी हुई है। हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों से ये अनुरोध किया है कि वो इसको लेकर चिंतित न हो और घबराए नहीं, क्योंकि उनके पैसे सुरक्षित हैं। 6 महीने तक जो है ये नियम लागू किए गए हैं। कहा जा रहा है कि बैंक में ऐसी कई सारी इरेगुलरिटीज़ यानी अनियमितता पाने के चलते जो है इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें बैंक किसी प्रकार का निवेश नहीं कर सकता और ना ही वो ज़्यादा पैसे लोन दे सकता है। हालांकि जो ग्राहक हैं वो एक खाता धारक हैं, वो एक बार में 5 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं और जिनके लॉकर्स हैं अपने बैंक, उस बैंक में वो जाकर अपने लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल कई सारे प्रतिबंध जो है वो बैंक पर लगाए गए हैं। मुंबई की बात करें तो फिलहाल कांदिवली के महावीर नगर में और अंधेरी के विजया नगर में जो ग्राहक हैं वो भारी तादाद में पहुंचे हैं, कतार लगाए हुए हैं एटीएम से अपने पैसे निकालने के लिए। ग्राहकों द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द अपने पैसे निकाल लिए जाए, लेकिन आरबीआई ने उन्हें कहा है कि सिर्फ 6 महीने तक जो है ये प्रतिबंध है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है या फिर बैंक बंद हो गया है। हालांकि बैंक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और साथ ही उन्हें कुछ सहूलियत भी दी गई है ताकि जो अपने स्टाफ हैं उनके पेमेंट को लेकर या जो छोटे मोटे खर्च है वो बैंक कर सकेगा, लेकिन इसके अलावा जो बड़े निवेश हैं वो फिलहाल बैंक द्वारा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि बैंक द्वारा इस पर कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि अब तक नहीं दी गई। सुजाता, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास अब लौटेंगे। सुजाता, कुछ ही क्षणों में आपके पास में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम सुनवा रहे हैं जो ग्राहक यहाँ पर पहुंचे थे, जो परेशान है, अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है।
ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है, हाँ। बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तक किस तरह से दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें यानी हमारा अकाउंट इज 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अब भरोसा कैसा करेंगे, क्यों रखे उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो, क्योंकि इतनी छोटी बैंक हम लोग को रात को 7 बजे जब जी न्यूज़ पे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उड़ गई है। तो पब्लिक, बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर? वो पहले पता नहीं था क्या, कॉल भी प्ले कर दिया है, कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया, इसका 60,000 मेरा 10,000, क्यों प्ले किया? बोलने का ना था, ऐसा ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया, अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है, ये क्या है? इतना हम लोगों का एमडी विमडी है, सब लॉकर में सब है, कुछ कैसे करेंगे? एक तो कल से ही, रात से ही सबको न्यूज़ आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो आप लाइन में मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफ़ी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। अगर एक टाइमलाइन, गाइडलाइन दिया जाए तो लोगों को समझेगा कि हमें इतने दिन एटलीस्ट ये ऑपरेशंस करने मिलेंगे। अभी बहुत सारी भीड़, सब लोग पैनिक हो रहे हैं मेन तो ज़्यादा। तो सुना आपने यहाँ पर ग्राहकों को, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जहाँ पर दशकों से, 1980 के दशक से उनके इस बैंक में अकाउंट हैं, अपने पैसे उन्होंने, अपनी जीवन भर की पूंजी यहाँ पर इस बैंक में जमा कर रखी है। वो लोग अब खासे यहाँ पर परेशान हैं। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुजाता, फिलहाल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन क्या क्या पाबंदियां हैं और बैंक के पास इस वक्त क्या कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, या कुछ ये पाबंदियां जो हैं 6 महीने तक जो लगाई गई हैं, इस पर क्या क्या बैंक कर सकता है? जी, देखिए अदिति, सबसे पहले तो जो पिछले 2 साल से ये बैंक घाटे में चल रहा था, जिसके बाद आरबीआई को इस प्रकार का एक सख्त नियम जो है इस बैंक पर लगाना पड़ा। इसी के साथ जो डिपॉजिट गारंटी और क्रेडिट इंश्योरेंस एसोसिएशन है, उसके अंतर्गत जो तमाम खाता धारक हैं वो अपने जो दस्तावेज़ हैं वो जमा कर अपने लॉकर और अपने एफडीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। दस्तावेज़ जमा कर वो अपने एफडीज़ को अपने पास वापस ले सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल उसकी एक लिमिट तय की गई है, सिर्फ 5 लाख तक ही जो है एक खाता धारक अपने पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा बैंक को फिलहाल ये सख्ती से कहा गया है कि वो किसी प्रकार के बड़े निवेश ना करे और साथ ही जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें ना निकाले। और इसी के साथ बैंक को ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार के जो छोटे मोटे खर्च हैं, जिसमें चाहे वो अपने जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उनके सैलरी देना हो, या फिर जो तमाम अकाउंट्स एक्सेस करने के लिए जो खर्च लगते हैं वो करा जाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। बैंक द्वारा इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई या फिर कोई बयान जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन बैंक के शाखा के बाहर जिस प्रकार की भीड़ हमें नजर आ रही है वो ये साफ बताती है कि जो ग्राहक हैं, जो खाता धारक है, उनमें एक प्रकार की असंतुष्टि हो गई है कि आखिर उनके पैसे सुरक्षित हैं या फिर नहीं, जिसके चलते जैसे ही कल ये नोटिफिकेशन आरबीआई द्वारा जारी किया गया, उसके ठीक बाद आज सुबह से ही बैंक के बाहर भारी तादाद में लोग आए हुए हैं, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिछले कई सालों से, कई दशक से उनके अकाउंट इस बैंक में थे, उसका अब क्या और उनके पैसे आखिर सुरक्षित है या नहीं। लेकिन आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पर ग्राहकों से कहा गया है कि वो बिल्कुल घबराए नहीं। ये सिर्फ बैंक को जो है नियमित करने के लिए, यानी जो इनमें इरेगुलरिटीज़ है उसे रेगुलर करने के लिए इस प्रकार के नियम लागू किए गए हैं। महज 6 महीने के लिए, यानी 13 अगस्त 2025 तक बैंक पर नजर रखी जाएगी। निगरानी रखने के बाद क्या इनकी जो अनियमितताएं हैं वो सही होती है, रेगुलेट होती है, जिसके बाद आगे देखा थोड़ा पहले इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बात को लेकर ग्राहक चिंतित जरूर है। सुजाता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।